एजुकेशन के लिए वर्क करती है ना। तो जितने भी जो कॉलेज हैं आईसीआर से रिलेटेड, उसका काम है कि इसको कैसे यहाँ पर रिसर्च जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है वो किस तरह से, और एजुकेशन की क्या क्वालिटी है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एवरेज लैंड अवेलेबिलिटी पर पर्सन ग्लोबली है ना। ग्लोबली पूछ रहा है वर्ल्ड में कितना लैंड की अवेलेबिलिटी है पर हेक्टेयर पर कैपिटा है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर इसका है बी, 3.8 हेक्टेयर ग्लोबली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द एवरेज लैंड अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया है ना। ये अपने इंडिया के बारे में है कि कितना पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, 0.5 हेक्टेयर पर पर्सन लैंड की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, लैंड अवेलेबिलिटी है, ना कि कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन का अलग से क्वेश्चन है। द कल्टीवल पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड कल्टीवेशन के लिए कितना लैंड्स अवेलेबल है पर कैपिटा है ना। इसमें 0.3 हेक्टेयर लैंड पर कैपिटा है ना, या पर पर्सन या पर कैपिटा, दोनों ही राइट हैं। फिर इंडिया से रिलेटेड है, द कल्टीवल पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या कंडीशन है, 0.15। आंसर नंबर सी इज राइट, 0.15 हेक्टेयर लैंड पर कैपिटा अवेलेबल है। नेक्स्ट है, द टोटल ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अबाउट। इस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर भी आंसर इसका देख लेते हैं। मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में इसमें दिया है, तो ये है 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। द टोटल वैल्यू ऑफ वाटर इन द सी, जो पूरा जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सी में है, तो वो है 97%। सिर्फ 3% वाटर जो है अर्थ पे अवेलेबल है, 97% जो है सी में अवेलेबल है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लैंड इज अबाउट 3% वाटर ही अपने पास अवेलेबल है। लैंड्स पे अपन बात करें तभी जो समंदर हैं या सी हैं उसमें 97% वाटर है, 3% वाटर जो है सॉयल या लैंड में अवेलेबल है, अर्थ पे अवेलेबल है। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ इनलैंड वाटर इज द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। तो आंसर नंबर बी इसका है, 77% ग्लेशियर में है। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर परसेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, 22% आउट ऑफ 3% की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 3% ओनली। 97% जो वाटर है वो तो सी वाटर है, उसका कोई यूज़ नहीं है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ इनलैंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। तो 1% वाटर ओनली फ्रेश वाटर है, 1% वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में अवेलेबल है। टोटल इरिगेटेड एरिया वर्ल्ड वाइड है ना, ये वर्ल्ड वाइड एरिया है, इसका आंसर है डी आंसर है ना। 255 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया है ना। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो इसका है 328 मिलियन हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर है, ये इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। द टोटल एरिया सब्जेक्टेड टू सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ये डेटा जो है बहुत ओल्ड डेटा है, फिर भी अगर ये ऐसा कुछ ऑप्शंस आते हैं तो ये भी राइट आंसर हो सकते हैं, और कुछ लेटेस्ट आते हैं तो आपको उसके लिए कुछ लेटेस्ट बुक पढ़नी पड़ेगी ना। तो इसमें जो आंसर है वो है बी आंसर, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया सब्जेक्टेड टू सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन इन इंडिया है ना। तो ये आंसर इसका डी है, 54%। ये तो नंबर्स में हो गया, इतना मिलियन हेक्टेयर है, और परसेंट में हो तो 54% है ना, ये आंसर। द टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट है ना, 1% में नहीं है, इसमें डायरेक्ट एरिया पूछा है इन्होंने, तो 50 मिलियन हेक्टेयर है ना। तो टोटल एरिया कितना, 50 मिलियन हेक्टेयर जो है इरिगेटेड रीजन में आता है। ठीक है, ड्राई लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 72% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया, तो आंसर नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, ड्राई लैंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो 43% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है ड्राई लैंड एरिया। इंडिया रैंक्स इन टोटल
irrigated area in the world. फर्स्ट द इंडिया रैंक्स फर्स्ट टोटल इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा एरिया जो है इंडिया के पास है सिंचित क्षेत्र का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर इज टोटल इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड. तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए 20% एरिया शेयर करता है. इंडिया रैंक्स इन वीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का इंडिया. इंडिया रैंक्स इन राइस प्रोडक्शन इन वर्ल्ड. राइस प्रोडक्शन में भी सेकंड. इंडिया रैंक्स इन कॉटन प्रोडक्शन, तो दिस इज द थर्ड पोजीशन है ना. तीसरे नंबर पे है इंडिया का रैंक्स क्रॉप कॉटन प्रोडक्शन में, कॉटन प्रोडक्शन में. इंडिया रैंक्स इन शुगर केन प्रोडक्शन, सेकंड रैंक है. इंडिया रैंक्स इन पल्स प्रोडक्शन, तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की. सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन इंडिया में होता है. इंडिया रैंक्स इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन, सेकंड पोजीशन पे है इंडिया. इंडिया रैंक्स इन टी प्रोडक्शन, फर्स्ट पोजीशन है टी प्रोडक्शन में इंडिया का. सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है. इंडिया रैंक्स इन मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है. फर्टिलाइजर कंज्यूप्शन इन इंडिया इज़ अबाउट 75 kg पर हेक्टेयर. एक एवरेज जो डेटा है वो ये है कि 75% kg इंडिया में फर्टिलाइज़र यूज़ होता है ना. मैक्सिमम फर्टिलाइज़र कंज्यूप्शन इन द वर्ल्ड, तो नीदरलैंड सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन करता है. मैक्सिमम रिडक्शन इन यील्ड ड्यू टू द वीड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन शुगर केन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शुगर बीट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. सभी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा शुगर केन की यील्ड इफेक्ट होती है ड्यू टू द वीड, है ना. इसमें क्वेश्चन दिया है द टोटल फूड लॉस ड्यू टू द वीड्स इन एस्टिमेटेड. देखो वीड्स का जो एस्टिमेशन है वो अपन किस बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी वीड स्पीसीज प्रेजेंस हैं, नंबर ऑफ वीड्स यानी इसकी डेंसिटी कितनी है ना, उसके हिसाब से कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो लॉस करता है वीड्स वो है 287 मिलियन टन. ग्लोबली इतना लॉस करता है, ग्लोबली है इट्स. द वीड अकाउंट्स फॉर परसेंटेज ऑफ द टोटल फूड लॉस इन इंडिया. ये क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड है. तो इंडिया में कितना लॉस करता है, सी नंबर इसका आंसर है. 45% ऑफ द टोटल फूड लॉस करता है इंडिया में वीड्स के थ्रू, है ना, वीड्स के थ्रू. द इंसेक्ट अकाउंट फॉर % ऑफ द टोटल फूड लॉस इन इंडिया 30%. देखो वीड्स का जो लॉस हो रहा है वो 45% हो रहा है और इंसेक्ट से लॉस हो रहा है वो 30%. यानी कि अगर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसे बायोटिक फैक्टर हैं जो क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा या यील्ड को सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, तो वो वीड्स हैं. ठीक है. द डिसीज अकाउंट ओनली 20%, है ना. 30% ड्यू टू द इंसेक्ट लॉसेस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन या यील्ड. थर्ड पे है डिसीज. द वीड्स अकाउंट फॉर रिडक्शन इन यील्ड ऑफ शुगर बीट. 70% लॉस कर सकते हैं. ये क्वेश्चन अपन ने आगे भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब रिसर्च सेंटर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हैं. पूरे रिसर्च सेंटर तो कवर नहीं हो सकते, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इस बुक में कवर किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल काजरी बोलते हैं इसको, काजरी CAZRI, जो जोधपुर राजस्थान में है. काजरी को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान. ठीक है. नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट. बहुत फेमस है ये, नागपुर महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र का फर्स्ट पोजीशन है कॉटन प्रोडक्शन में, नागपुर महाराष्ट्र में बना हुआ है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, शिमला हिमाचल प्रदेश में ये बना हुआ है. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स इज लोकेटेड इन ब्रजपुर, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जो है जूट या अलाइड फाइबर्स का रिसर्च सेंटर है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर. सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में बना हुआ है.
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज लोकेटेड, भोपाल मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कसरगोड केरला, प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड केरला। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड हैदराबाद, है ना, इसको क्रीडा CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद में स्टेब्लिश है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक उड़ीसा। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है देहरादून उत्तर प्रदेश। अब ये जो है उत्तराखंड हो गया, यूके उत्तराखंड, है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें आप। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, राजमुंदरी कोई प्लेस है वहाँ पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, बी इसका आंसर है मुंबई। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो नागपुर में है, और कॉटन रिसर्च टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड एंड रिसर्च, ये बना है हैदराबाद में। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। देखो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा में, ठीक है। और डायरेक्टरेट इसका बात करें तो कहाँ पर है, हैदराबाद में। डायरेक्टरेट अलग होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग होता है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च पूसा न्यू दिल्ली, यहाँ पर लोकेटेड है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड भोपाल मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर है ना, IIPR, ये कहाँ पर है, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर द NEH रीजन, ये है मेघालय में। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेंगलोर कर्नाटक। इंडियन लाख अनुसंधान या लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये है रांची बिहार। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल। देखो रिसर्च सेंटर इसका ब्रकपुरा में है, और जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है। इस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड सोलन हिमाचल प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केशो नट इज लोकेटेड उत्तर कर्नाटका, कोई जगह है ऐसी, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर कर्नाटका में जो है इस्टेब्लिश है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, ये जूनागढ़ गुजरात। ग्राउंडनट का रिसर्च सेंटर कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सोयाबीन, तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन साइट्रस इज नागपुर महाराष्ट्र। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड फरीदाबाद हरियाणा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम का जो सेंटर है वो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश। नेशनल सेंटर फॉर वीट साइंस,
ये कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस ये अजमेर राजस्थान में इसका रिसर्च सेंटर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है तो ये है बीकानेर में। एरिड का जो रीजन है वो बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड एंड मस्टर्ड इज लोकेटेड ऑन भरतपुर राजस्थान। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट LBS सेंटर ये स्थित है पूसा न्यू दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लाइब्रेरी एवेन्यू इज लोकेटेड पूसा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर फॉर क्रॉप साइंस इज लोकेटेड पूसा न्यू दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाल्म इज लोकेटेड बेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड पूसा न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज मेरठ उत्तर प्रदेश। प्लांट क्वारंटाइन रीजनल स्टेशन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये हैदराबाद। नेक्स्ट है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ओके। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर द ईस्टर्न रीजन ये है भुवनेश्वर उड़ीसा। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च ये है इंडोनेशिया। वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं, वर्ल्ड वाइड सेंटर्स। सेंटर इंटरनेशनल द एग्रीकल्चरल टॉपिक्स CIAT इज लोकेटेड कोलंबिया। सेंटर इंटरनेशनल द ला पापा CIP इज लोकेटेड ये है पेरू में। नेक्स्ट है सेंटर सिमिट इसको कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म सिमिट पढ़ते हैं। सेंट्रल इंटरनेशनल मेज सेंटर इंटरनेशनल दिला मिजोरम मेज रिसर्च सेंटर है। मेज रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में। ठीक है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल इसका है आंसर डी, रोम में है ये। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज इकार्डा जिसको अपन पढ़ते हैं तो ये सीरिया में है इकार्डा। इसका जो सब स्टेशन है वो उड़ीसा में और भोपाल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसका सब इंडिया की बात करें तो बाकी जो इकार्डा वो सीरिया में है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ये केन्या में बना हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन रिलेटेड आता ही। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इज लोकेटेड नेपाल। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री ये केन्या में है। एग्रो फॉरेस्ट्री का वर्ल्ड वाइड जो सेंटर है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक एक्रीसेट ये इंडिया में है, हैदराबाद में। एक्रीसेट हैदराबाद में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IITA इज लोकेटेड नाइजीरिया। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये है श्रीलंका। इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज ये केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक सेंटर फॉर अफ्रीका इथोपिया में है ये। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फिलीपींस में है। इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ये है नीदरलैंड में, हैंग नाम की जगह है कोई जहाँ नीदरलैंड में है। वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन ये है इल्बोरी कोस्ट
कंट्री का नाम है इवोरी कोस्ट, वहाँ पर ये। नेक्स्ट है बिनरॉक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ लोकेटेड कनाडा, है ना। ये सेंटर थे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल सेंटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, एकड़ इज़ इक्वल टू, है ना। तो ये स्क्वायर यार्ड में बता रहे हैं कि इतना रहता है 4840 स्क्वायर यार्ड, एकड़ इसके इक्वल है। एकड़ इज़ इक्वल टू हेक्टेयर में 0.4047 हेक्टेयर इज कॉल्ड 1 एकड़। ओके, एकड़ इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन है तो ये स्क्वायर फिट में है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43,560 स्क्वायर फीट जो एरिया है उसको कहते हैं एकड़। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.54 एकड़। अगर 2.54 एकड़ प्लेस है तो उसको कहेंगे 1 हेक्टेयर। द यूनिट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड इज कॉल्ड एग्रोनॉमिकल इफिशियंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्रोनॉमिकल इफिशियंसी, है ना। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो पढ़ने चाहिए। तो एग्रोनॉमिकल इफिशियंसी क्या होती है? द यूनिट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड इन द सॉइल, इट्स कॉल्ड एग्रोनॉमिकल इफिशियंसी। एग्रोनॉमिकल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड एज केजी पर केजी, यानी कि आपने कितना केजी न्यूट्रिएंट ऐड किया और कितना केजी आपको यील्ड प्रोड्यूस मिला है अपन को, फाइनल जो यील्ड रहती है वो। द डायरेक्ट सीडेड प्री मानसून राइस इन द डीप वाटर इज कॉल्ड अमन राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन राइस से रिलेटेड है। द क्रॉप ग्रोन विथ राइजिंग फ्लड वाटर, है ना, फ्लड वाटर में इसको राइज करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड सेटल एट द ग्राउंड व्हेन वाटर सबसाइड्स ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून पीरियड, इट्स कॉल्ड अमन राइस। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा इसमें आएगा हैबिट में। द राइस क्रॉप इज फोटोसेंसिटिव एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर। ये भी अमन राइस रिलेटेड। अमन राइस से 3 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं अभी तक, है ना। प्री मानसून राइस है ये, डीप वाटर में इसको ग्रो करते हैं, तो अक्टूबर और दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एनीमोमीटर, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। विंड की वेलोसिटी जो है वो अपन इससे मेज़र करते हैं, एनीमोमीटर से। 3 क्वेश्चन और लास्ट हैं इस यूनिट से। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनेरॉयड बैरोमीटर को यूज़ करते हैं अपन किस लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ एनेरॉयड बैरोमीटर ओवर अ मर्करी बैरोमीटर, पोर्टेबिलिटी। इसको अपन कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 10-8 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हैं कुछ। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सबको समझ में आए होंगे, और कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई होंगी तो उनको आप डिस्कस करेंगे। और 2 बुक ज़रूर आप परचेज़ करें ICAR नेट के लिए, एग्रोनॉमी से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी रिटन बाय द आनंद कुमार विश्वकर्मा एंड ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी रिटन बाय द थावा प्रकाश। ठीक है, थैंक यू।